जय श्री राम। आज मैं आपको फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है और ये व्रत इस वर्ष 3 मार्च शुक्रवार को आ रहा है। एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक निवास करते। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती। उस जगह ना तो कोई पापी, दुराचारी, कोई नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो महान विद्वान, धार्मिक था। उसके राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई कंजूस नहीं था। सारे लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हमेशा एकादशी का व्रत किया करते थे। कई महीने बीतने के बाद जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो उस नगर में राजा ने प्रजा के अंदर वृद्ध से लेकर बालक तक सबने इस एकादशी का व्रत रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, शस्त्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा और बड़ी श्रद्धा के साथ राजा कहने लगा कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। अब मेरा आप अर्घ स्वीकार कीजिए। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा भी सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों का नाश हो। उस मंदिर में रात्रि को सबने जागरण किया और रात्रि के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया। वो महापापी था, दुराचारी था, परिवार का पालन हिंसा करके, मारकाट करके, जानवरों की हिंसा करके वो परिवार का पालन करता था। उस रात्रि को वो बहेलिया भी मंदिर के एक कोने के अंदर भोजन की इच्छा से चुपचाप जाकर के बैठ गया। पूरी रात उस बहेलिये ने मंदिर में व्यतीत की, भगवान विष्णु की कथा सुनी, एकादशी की रात्रि को जागरण भी देखा। समस्त लोगों के साथ प्रातः होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। वो बहेलिया भी अपने घर आ गया, आकर भोजन किया। कुछ समय के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसूरत रखा गया। बड़ा होने पर वो चतुरंगिनी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का भी बड़ा सुंदर तरीके से पालन करता था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। देव योग से रास्ता भटक गया और एक पेड़ के नीचे जाकर के वो राजा सो गया। उसी समय वहाँ पर पहाड़ी डाकू आए और कहने लगे कि मारो मारो काटो, इस राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि संबंधियों को मारा है, देश से निकाला दिया। इस राजा को अवश्य ही मार डालना चाहिए। इस प्रकार वो राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे तो अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते, बल्कि फूलों के समान प्रतीत होते। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे और वो मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत सुंदर, भ्रुकुटी टेढ़ी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उस समय वो दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वो उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद खुली तो राजा ने देखा कि इन डाकुओं को किसने मारा, इस जंगल में मेरी रक्षा करने वाला कौन है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी और कौन रक्षा कर सकता है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने नगर में वापस आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, राजन, ये सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वो हर कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में वास करते हैं।
बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे।